नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हाँ, हम आज यहाँ पे आपके लिए प्रीवियस ईयर के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई एसएससी जीडी एलपी टेक्नीशियन लोको पायलट एनटीपीसी ग्रुप डी टीसी क्लर्क आरपीएफ एसआई कांस्टेबल इत्यादि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, हम यहाँ पर किस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ये देखेगा। जैसे हमारा एक यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी परीक्षा 2013 में पूछा गया हुआ प्रश्न है और प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, दिए गए शब्द में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इस तरीके के प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और वीडियो में इसका आंसर भी देखेंगे। तो आप भी हमारे साथ साथियों इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। देखिएगा साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये दिया हुआ है। यदि गिव को कूट भाषा में 5137 लिखा जाता है और बैट बैट को कूट भाषा में 924 लिखा जाता है तो गेट को कैसे लिखा जाएगा। बहुत ही अच्छे से देखिएगा साथियों। देखिएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिया हुआ है जी, तो यहाँ पे देखेंगे एक यहाँ पे जी दिया हुआ है। इसका हमारा कूट भाषा में क्या अक्षर दिया हुआ है 5, तो हम यहाँ पे साथियों जी का कितना लिख देंगे साथियों, यहाँ पे जी का हम लिख देंगे यहाँ पे 5। देखिएगा किस तरीके के इसको सॉल्व करते हैं। फिर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है ए, जब कभी भी पेपर में सॉल्व करिए ऐसे ही करिएगा। ए और ए का हमारा देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ हमारा ए का दिया हुआ है साथियों, तो देखेंगे 2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे। ए 1 सेकेंड, तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। आगे देखिएगा फिर दिया हुआ है टी साथियों, अगर यहाँ पे टी है तो यहाँ पे देखेंगे टी दिया हुआ है तो इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखेंगे हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। देखिएगा जैसे हमने 4 लिख दिया, फिर हमारा आया ई और ई कहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पर साथियों, तो ई का हमारा कितना है साथियों यहाँ पे 7, तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया 7 लिख दिया। जैसे हमने 5 2 4 7 लिखा, किस ऑप्शन में दिया हुआ है देखेंगे तो आप ऑप्शन नंबर जो हमारा साथियों सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें दिया था 5 2 4 7। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, कुछ प्रश्न किसी विशेष पद्धति के अनुसार हल किए गए हैं, उस क्रिया को पहचानिए और दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिएगा जैसे यहाँ पे दिया हुआ है a बराबर 14 और 15 है और यहाँ पे ब्रैकेट में हमें 290 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है b बराबर 16, 330 17, c बराबर 18 प्रश्नवाचक चिन्ह और 19। साथियों जब कभी भी इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो कैसे करते हैं देखिएगा, अगर आप यहाँ पे प्लस करें या माइनस करें कुछ भी करें, आपको 290 यहाँ पे हमको लाना होगा। देखिएगा अगर हम यहाँ पे 14 और प्लस 15 करें तो हमारा कितना होता है साथियों, तो देखेंगे तो यहाँ पे 29 होता है और 29 यहाँ पे ए का दिया हुआ है। ए का हम अभी सॉल्व कर रहे हैं तो 29 गुणे अगर हम 10 कर दें तो हमारा कितना होता है 290 होता है। देखिएगा फिर दिया हुआ है बी बराबर कितना दिया हुआ है 16 17 और 330। वह कैसे होगा, इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे बी और बी का दिया हुआ है 16, तो हमने यहाँ पे लिखा 16 और यहाँ पे क्या दिया था 17, तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस 17। देखिएगा जब हम इसको करेंगे तो हमारा कितना आएगा 33 आएगा। 16 17 होता है हमारा 33 और 33 गुणा 10 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। देखिए हमारा 330 यहाँ पर आ गया। यानी कि अगर इस तरीके से हमारा इतना प्रश्न हल हो गया तो आगे देखिएगा फिर वैसे ही हल करेंगे। सी बराबर लिखेंगे, सी बराबर 18 प्लस 19, 18 प्लस 19 हमारा कितना हो साथियों, हमारा होता है 37, तो हमने 37 लिख दिया और गुणा किया। गुणे पे हमने कितने का निशान लगाया 10, 10 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 370 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से और सरल तरीके से हमने कर लिया। आप देखते हैं अपना अगला। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है साथियों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिएगा
जब कभी भी इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं हम, यहाँ पे दिए हमारे होते हैं स्टार 8, 5, 27 स्टार 16 और 16 दिया हुआ है। साथियों अब इसको हम कैसे हल करेंगे, तो हम यहाँ पे अपने ऑप्शन का सहारा लेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, एक ऑप्शन दिए गए हैं, पहले हम अपना प्रश्न नोट करेंगे। 8 गुणे 5 बराबर, फिर लिखेंगे 27, तो हमने यहाँ पे लिखा 27। फिर हमारा यहाँ पे माइनस आता है तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया 3। फिर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है प्लस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस। प्लस जैसे हमने लिखा यहाँ पे लिख दिया हमने 16। देखिएगा जब कभी भी साथियों सॉल्व करिए ऐसे करिए, 8 पंजे हमारा कितना हो गया 40 हो गया, हमने यहाँ पे बराबर लगा दिया। अब यहाँ पे हमको इसको सॉल्व करना होगा साथियों। जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा अगर हम 27 में 3 घटा दे तो हमारा कितना होता है 24 होता है, और 24 में जब हम यहाँ पे 16 जोड़ दे तो हमारा कितना होता है साथियों, ये देखिएगा जब हम 24 और 16 जोड़ेंगे तो हमारा होता है 40। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 40, यानी कि क्या होता है LHS बराबर हमारा साथियों RHS हमारा हो जाता है। LHS बराबर RHS किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 हमने जो लिया था वही हमारा राइट हो गया। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया हो, तो अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, दिए गए शब्द के अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को नहीं बना सकते साथियों, उस शब्द को ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे हम इसी प्रश्न में देखेंगे। साथियों पहले वीडियो को पॉज करिए, आप भी इसको हल करिएगा फिर देखिएगा इसका तरीका। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है STCTRUIONMISCON, बहुत ही अच्छा है। देखिएगा ये तरीका बहुत बढ़िया होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है STRICT। इसके सभी ऑप्शन देख लीजिए, हमारे सभी अक्षर दिए हुए, अगर दिए हुए तो ये हमारा नहीं बनेगा। देखिएगा STRICT यानी कि बन जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा ये इसमें बनना तुम्हारा गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का ये जितने भी हमारे स्पेलिंग दिए हुए इसमें हमारी दी हुई है साथियों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी नहीं बनेगा। अब हमें कौन सा बनाना है तो देखेंगे आगे, हम अपना ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे। जैसे हमने देखा साथियों यहाँ पे ST दिया हुआ है, फिर हमारा आगे दिया हुआ है ए हमारे यहाँ पे देखेंगे कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, ए जो है कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ था एक शब्द को नहीं बना सकते और उस शब्द को हमें ज्ञात करना था, उस शब्द को हमें ज्ञात करना था। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो गया। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है डायरेक्शन का साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डायरेक्शन के कभी भी इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो इससे पहले आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, वो क्या होते हैं। ये देखिएगा ये हमारा ऊपर का नॉर्थ होता है साथियों, और हमारा यहाँ का होता है साउथ, और इधर का हमारा हो जाता है ईस्ट साथियों। जब इधर का ईस्ट हो जाता है तो ये हमारा वेस्ट होता है साथियों। और एक इसमें आपको जानकारी मालूम होनी चाहिए, ये इतना हमारा क्या होता है, ये हमारा 90 डिग्री होता है, और ये जो हमारा इस तरीके से यहाँ पर होता है इतना, ये हमारा 45 डिग्री होता है। देखिएगा हम ये 90 डिग्री 45 डिग्री क्यों बता रहे हैं, ये कारण है। यहाँ पे देखेंगे 90 डिग्री और 45 डिग्री दिया हुआ, इसलिए हमने आपको यहाँ पे बताया। देखिएगा अब चलिए अपना प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न पढ़िए क्या दिया हुआ है, करण का मुंह साथियों किस तरफ है, दक्षिण दिशा की ओर था, तो हम करण का मुंह दक्षिण दिशा की ओर करेंगे। वह 2 किलोमीटर सीधा चला, वहां से 90 डिग्री अपनी दाईं ओर घूमा और 2 किलोमीटर चला। उसके बाद दिया हुआ फिर वह 45 डिग्री बाईं ओर घूमा और 1 किलोमीटर चला। वह अपने आरंभिक स्थान से कहाँ होगा, यही हमें बताने, पर कैसे बताएंगे यही देखेंगे। अगर आप देखेंगे करण के बारे में कह रहा है, तो करण हम यहाँ पे इस तरीके से करण को बना लेंगे। करण यहाँ से हो जाएंगे तो ये हो जाएगा के, और करण कितना चला है, वह 2 किलोमीटर सीधा चला है, तो साथियों हम 2 किलोमीटर सीधा चलेंगे। उसके बाद यहाँ से दिया हुआ वहां से 90 किलोमीटर अपनी दाईं ओर घूमा, 90 वहां से 90 डिग्री वह अपने दाईं ओर घूमा, तो किस तरफ घूमेंगे, 90 डिग्री इस तरफ को घूमेंगे। हमने 90 डिग्री आपको बता दिया था कितना होता है, इस तरीके से होता है। ये हमारा 90 डिग्री होता है।
दाईं ओर किस तरफ घुमा, अपनी दाईं ओर साथियों। अगर आप इस तरफ घूमेंगे तो ये हमारा दाईं होगा, और इधर घूमेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, मतलब लेफ्ट हो जाएगा। देखिएगा दाईं ओर घुमा तो उसके बाद कितना चला, 2 किलोमीटर चला, तो हमने यहाँ पे 2 किलोमीटर चला दिया। फिर आगे दिया हुआ, फिर वह 45 डिग्री अपनी बाईं ओर घुमा और 1 किलोमीटर चला। फिर हम किस तरफ चलेंगे, इस तरफ को चलेंगे, और कितना चलेंगे, 45 डिग्री। देखिएगा ये हमारा कितना है, 45 डिग्री है, और कितना चला, 1 किलोमीटर चला, तो हमने यहाँ पे 1 किलोमीटर लिख दिया। अब क्या कह रहा है, वह अपने आरंभिक स्थान से कहाँ होगा, यही हमें यहाँ पे बताना है। आरंभिक स्थान से अब बताने के लिए देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो वो इस तरफ को गया है, इस तरफ को गया है, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कहाँ गया। आरंभिक स्थान यहाँ है, और इस तरीके से आरंभिक स्थान से यहाँ पे आया है। तो अगर आप देखेंगे ये हमारा क्या होता है, साउथ और वेस्ट हमारा होता है। तो देखिएगा ये हमारा साउथ हो गया, और ये हमारा साथियों वेस्ट हो गया। ये हमारा साउथ है और ये हमारा वेस्ट है। साउथ वेस्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, दक्षिण और पश्चिम कहते हैं। दक्षिण पश्चिम कहते हैं। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों। देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न साथियों किस में पूछा गया हुआ है, तो अगर आप देखेंगे आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी परीक्षा 2013 में पूछा गया वो प्रश्न, यानी कि बहुत ही अच्छा प्रश्न दिखेगा। जब कभी भी इस तरीके प्रीवियस ईयर के प्रश्न आते हैं तो अच्छे से देखा करिए। देखिए दिए गए शब्द में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, हमें यहाँ पर ये बताना है। अगर आप देखेंगे दिया हुआ है बर्फ का टुकड़ा, फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में लोहा सख्त, फिर है पर्सधन और संगमरमर चिकना। बहुत ही अच्छा देखिएगा, सबके गुण क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए साथियों। अगर यहाँ पे देखेंगे ए बर्फ का टुकड़ा ठंडा होता है, लोहा देखेंगे तो लोहा हमारा क्या होता है, सख्त होता है, और संगमरमर क्या होता है साथियों, चिकना होता है। पर यहाँ पे देखेंगे पर्स का संबंध घन से हमारा कुछ होता ही नहीं है, तो हमारा यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न साथियों दिया गया हुआ है, किसी कूट भाषा में निम्नलिखित अक्षरों को विशिष्ट रूप से कोडित किया गया है, ACDEGHKLNMOS। इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये अल्फाबेट दिए गए हैं, और इनके यहाँ पे ये हमारे कोड दिए गए हैं। देखिएगा फिर आगे प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन से शब्द का कूटानुवाद किया जा सकता है, हमें यहाँ पे बताना है। ये हमारे यहाँ पे कोड दे दिए गया, और हमसे पूछ रहा है अल्फाबेट निकाल के उसका हमें क्या बताना है, कूटानुवाद या हमें कोडित करना होगा। देखिएगा कभी भी इस तरीके के प्रश्न आते हैं और हमें कोड करना हो, तो यहाँ पे जैसे ये हमारा चित्र, ये हमारा क्या दिया हुआ है, कोड दिया गया है। ये हमारा किस पे दिया गया है, तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारा एच पर दिया गया है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख देंगे साथियों, एच लिख देंगे। देखिएगा जैसे हमने एच लिखा है उसके बाद हमारा दूसरा कोड दिया गया है, और ये किस में बना हुआ है, ओ में बना हुआ है, तो हम यहाँ पे ओ लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ओ लिखा, फिर हमारा ये झंडे तरीके का कोड बना हुआ और राइट को तो किस में बना हुआ है, तो देखेंगे हमारा एम में, तो हम यहाँ पे एम लिख देंगे। आगे ये ए तरीके का बना हुआ है, चिमटा तरीके का, तो किस में हमारा ये कोड दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ए हम लिख देंगे साथियों। आगे देखिएगा फिर हमारा ये देखेंगे तो हमारा ये टेलीफोन तरीके का कोड बना हुआ है, तो टेलीफोन तरीके का कोड किस में है, तो हमारा जी में है। तो जैसे हमने जी लिखा तो ये देखिएगा जी हमने लिख दिया। आगे दिया हुआ ये देखिएगा ये हमारा इस तरीके से हमारा ये कोड दिया गया, और किस में है तो देखेंगे तो आप ई में दिया हुआ है साथियों। ई में दिया हुआ है तो हम यहाँ पे ई लिख देंगे। आगे देखिएगा ये किस में होता है, HOMAG किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों। देखेंगे तो आप हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको ये भी अच्छा लगा होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, आरआरबी कोलकाता भुवनेश्वर। साथियों ये देखेंगे हमने आपसे कहा था टीसी की परीक्षा का भी हम आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं तैयारी करने, तो देखिएगा ये देखिए टीसी परीक्षा 2003 का प्रश्न है, यानी कि ये भी हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिएगा दिया हुआ है, दिए गए शब्द में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, और यहाँ पे दिया हुआ है ACFJOUBJ प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा दिया हुआ, और हमसे यहाँ पे ऑप्शन में
SC, KL, CM और JK हमारे दिए हुए। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे देखिएगा। अगर आप देखेंगे दिया हुआ है ACFJOUBJ प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहाँ पे हम साथियों कैसे करेंगे, हमें ऐसे टाइम लगेगा कि हम यहाँ पे ACFJOUBJ निकालें। प्रश्न को ऐसे आप नहीं कर पाएंगे साथियों। हमने यहाँ पे इनका कोड नोट कर लिया। अब कैसे करेंगे ये देखिएगा। हमने यहाँ पे इनके कोड नोट कर लिए। अब देखिएगा, अगर आप देखेंगे साथियों ए और सी के बीच में कितने का डिफरेंस है, और एक और यहाँ पे हमने इनके वो भी नोट कर लिए। एक है ए 1 पर है, सी हमारा 3 पर आता है, तो इनके बीच में डिफरेंस हमारा 2 का है। सी और एफ के बीच में हमारा यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा साथियों, तो आप देखेंगे 3 का आएगा। एफ और जे में कितने का डिफरेंस आएगा, 6 और 10 है, तो इसमें भी हमारा 4 का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 4 का डिफरेंस लिखेंगे। देखिएगा आगे जब जे और ओ आएगा तो ऊपर देखेंगे तो हमारा 5 का डिफरेंस आएगा, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। आगे अब कितने का डिफरेंस आएगा ये देखिएगा। ओ और ओ होता है हमारा 15 पर और यू हमारा होता है 21 पर, तो कितने का डिफरेंस होता है साथियों, 6 का होगा, तो हमने यहाँ पे 6 नोट कर लिया। आगे दिया हुआ है साथियों, अगर आप देखेंगे तो U और B इनके बीच में कितने का डिफरेंस आना चाहिए, 7 का, पर यहाँ पे तो B दिया हुआ है, तो हमको कैसे हमको पता होगा कि यहाँ पे B आएगा क्या आएगा, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो हमारा 21 जो हमारे अल्फाबेट 26 के बाद खत्म हो जाते, फिर हम A से शुरू करते हैं, AB, तो यहाँ पे आएगा कितना 21 और 7 कितना होता है साथियों, 28 होता है, तो हमारा डिफरेंस यहाँ पे कितने का होगा, 7 का होगा। फिर हमारा यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा, 8 का आएगा। जैसे हमने 8 का डिफरेंस लिखा तो आगे हमारा कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 9 का साथियों, तो हमारे यहाँ पे डिफरेंस आएगा 9 का डिफरेंस आएगा। 9 का डिफरेंस 9 पे हमारा कितना होता है, 19, और 19 पे हमारा हो जाएगा साथियों एस हो जाएगा। एस हमने जैसे लिखा, एस 19 के बाद फिर हमारा डिफरेंस हो जाएगा 10 का। जैसे हमने यहाँ पे 10 लिखा तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 29। तो 29 पे हमारा क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए 29 पे हमारा होता है, 29 पे हमारा हो जाएगा सी साथियों। क्यों हो जाएगा, 26 के बाद फिर हमारे यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, 3 आएगा, 3 पर हमारा होता है सी, तो राइट आंसर हमारा ए सी, ऑप्शन नंबर ए हमारा एस सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे एस और सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है साथियों ये रीजनिंग की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारा साथियों ये हमारा नया चैनल है, तो आपके प्यार की सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। तो आप हमारे एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और हमारे चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इससे भी अच्छे सवालों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।